दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या इस सरकार के अंदर वाकई में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या मोदी सरकार के अंदर प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बीच सामंजस्य है? ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि मोदी जी एक बात बोले और उनके अपने कैबिनेट के मंत्री उनकी बात काटे? लेकिन ये हो रहा है और बड़ी हैरानी इस बात की है कि हम सब के आंखों के सामने हो रहा है। इसीलिए तो कहते हैं वक्त बड़ा बलवान है। वैसे कई बार मैं मोदी जी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि अकेले में बैठकर मोदी जी अगर अपनी हालत देखते होंगे तो उनको कितना ख़राब लगता होगा ना, कितना हर्ट होता होगा ना। अब देखिए, उनको सुनने के लिए पब्लिक भी नहीं आ पा रही, हार्डली 10,000 लोग भी नहीं जुटा पा रहे मोदी जी अपनी रैली में। ऊपर से घड़ी घड़ी एनडीए के सहयोगियों के दबाव में, विपक्ष के दबाव में फैसले लेकर यू टर्न लेना पड़ता है। और अब तो हद हो गई दोस्तों, मोदी जी इतने कॉन्फिडेंस से एक जनसभा में जो बात बोल रहे हैं, खुद उनके मंत्री नहीं, खासम खास दोस्त जिनके साथ सालों साल वो एक स्कूटर में बैठे और पूरे के पूरे हरियाणा का चक्कर लगाया, वो उनकी बात काट रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा की एक रैली में, जो उनकी पहली रैली थी कुरुक्षेत्र में, एक बात बोली। इसे लेकर प्रधानमंत्री को न केवल चैलेंज मिल गया है बल्कि खुद उनके मंत्री ने उनकी बात काटी है। पहले सुनिए मोदी जी ने कहा क्या था। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। तो मोदी जी हरियाणा के लोगों को याद दिला रहे हैं कि 10 साल पहले जो हुड्डा सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तो कैसे हरियाणा को लूटा गया दलालों ने और दामादों ने। आप जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री उनकी पार्टी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर इस तरह के आरोप लगाती रही है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर जनसभा में कोई बात बोल रहे हैं तो उसका कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण तो होगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि मोदी जी एक बात बोल रहे हैं और उन्हीं के कैबिनेट के सहयोगी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दूसरी बात बोल रहे हैं। लफबाजी नहीं कर रही हूँ, पुख्ता खबर लेकर आई हूँ। ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी है ये खबर और ये बहुत पुरानी खबर भी नहीं है। मोदी जी ने जब रैली में ये बात बोली ना, उसके बाद की खबर है। दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त मोदी जी के कैबिनेट के एक बेहद अहम सहयोगी मनोहर लाल खट्टर ने इस पूरे के पूरे मसले पर खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि ऐसी कोई भी लैंड ट्रांजैक्शन की या फिर इलीगल लैंड ट्रांजैक्शन की कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जिसके बूते किसी भी इंसान को जेल में डाला जाए। इसी मुद्दे को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने बोला है, We do not get inquiries conducted with the aim of sending our opponents to jail. हम अपने विरोधियों को जेल भेजने में विश्वास नहीं रखते हैं और ना ही इस तरह की कोई शिकायत हमको मिली है। बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? मोदी जी हरियाणा के लोगों को याद दिला रहे हैं कि दामाद ने और दलाल ने हरियाणा में कैसे ज़मीन बेची और कैसे बड़े बड़े घोटाले किए। वहीं वो शख्स जो 9.5 साल हरियाणा में मुख्यमंत्री रहा और अब मोदी जी ने मलाईदार मंत्रालय देकर दिल्ली में उन्हें सेटल कर दिया है। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि हमें तो कोई साक्षी नहीं मिले, कोई ऐसे इलीगल सबूत ही नहीं मिले कि हम किसी को जेल में डालें। अब बताइए दोस्तों, किसकी बात पर यकीन किया जाए? मोदी जी की बात पर यकीन किया जाए या फिर खट्टर जी की बात पर यकीन किया जाए? मैं तो ये सोच रही हूँ कि मनोहर लाल खट्टर के लिए मोदी जी ने क्या कुछ नहीं किया। कौन जानता था मनोहर लाल खट्टर का नाम? दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर को 2014 के बाद जब हरियाणा का सीएम बनाया मोदी जी ने, तो जब अमित शाह को भी बताया होगा ना, तो अमित शाह भी हैरान में पड़ गए होंगे कि ये हैं कौन। भाई, मोदी जी को एक दौर में जब दोनों प्रचारक हुआ करते थे, बाइक में बिठाया है मनोहर लाल खट्टर ने, दोनों एक कमरे में रहे और लंबा वक्त मोदी जी ने
प्रचारक के तौर पर हरियाणा में बिताया है। तब से मनोहर लाल खट्टर और मोदी जी की दोस्ती हो गई। लेकिन दोस्ती की ऐसी लाज कौन रखता है दोस्तों जो मोदी जी ने रखी खट्टर साहब के लिए? बताइए, एक बार नहीं, दो बार सीएम बनाया, और जब सीएम पद से गेट आउट भी किया तो केंद्र में कितना शानदार मंत्रालय दिया है, एकदम मलाईदार मंत्रालय। और तो और नायाब सिंह सैनी तो बस नाम के सीएम हैं। जानकर तो ये भी कहते हैं कि खट्टर साहब के कहने पर ही टिकट बंटवारा हुआ है। ये जो हरियाणा में बीजेपी के अंदर इस्तीफों का दौर शुरू हुआ, जिसको लेकर काफ़ी नाराजगी थी, ये खट्टर साहब के गलत टिकट वितरण की वजह से हुआ। उसके बावजूद भी, मतलब आप सोचिए, मोदी जी ने खट्टर साहब को कितनी ताकत दी हुई है कि अमित शाह की नहीं चली टिकट वितरण में जितनी खट्टर साहब की चली है। तो उसको सुनने में तो ये भी आया है, राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा ये भी है कि खट्टर साहब और अमित शाह साहब की भी बनती नहीं है। लेकिन आप सोचिए, मोदी जी ने अपना हाथ जो था खट्टर साहब के ऊपर से कभी नहीं हटाया। वो इतने नकारा और इतने बेकार प्रशासन उन्होंने हरियाणा को दिया कि आज खट्टर साहब धर्मशालाओं में रैली वो कर रहे हैं। रैली नहीं हो रही है खट्टर साहब की, धर्मशालाओं में, बैंक्वेट हॉल में इस तरह स्टेज लगाकर 50-60 लोगों के बीच, 100-150 लोगों के बीच अपनी बात रख रहे हैं। उसके बावजूद भी, ये सब जानते हुए भी, मोदी जी ने खट्टर साहब को मतलब दिल्ली सेटल कर दिया, बढ़िया मंत्रालय दिया। और खट्टर साहब ने क्या किया? मोदी जी की हामें आने मिलाई। खट्टर साहब तो साफ तौर पर कह रहे हैं हमको सबूत ही नहीं मिले। तो अब अगर खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि उनको सबूत ही नहीं मिले कि रॉबर्ट वाड्रा को या किसी भी उनके विपक्ष के नेता को जेल भेजा जाए, और इस तरह की कार्रवाइयों में वो विश्वास ही नहीं करते, तो फिर मोदी जी क्या ऐसे ही रैली में बोल रहे हैं? हालांकि मोदी जी रैली में क्या क्या बोल देते हैं तो आपको और मुझको पता ही है। मंदिर, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, मोदी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी तीसरी बार पीएम बनने के बाद भी क्या प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास नहीं है कि अब सोशल मीडिया से एक कदम आगे जा चुका है दौर? पहले तो हमारे जैसे यूट्यूबर्स मोदी जी की गलत बयानी या मोदी जी की गलतियां जो भाषण में बोलते थे वो दिखाते थे, अब तो उनके अपने मंत्री उनको गलत बता रहे हैं। अब बताइए दोस्तों, जनता के आगे तो धर्म संकट पैदा हो गया ना। किसकी बात पर भरोसा किया जाए? नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा किया जाए कि हरियाणा में 10 साल पहले हुड्डा सरकार के दौरान जमकर लूटपाट हुई, दामाद और दलालों ने खुलेआम लूटपाट की, या फिर मनोहर लाल खट्टर की बात पर भरोसा किया जाए जिन्होंने 9.5 साल शासन किया हरियाणा में और अभी केंद्र में मोदी जी के सहयोगी हैं? दोस्तों, मैं तो कहती हूँ मोदी जी को ना इस तरह की राजनीति और इस तरह की बयानबाजियों से बचना चाहिए। अब मोदी जी तीसरी बार पीएम बन गए हैं, नेहरू जी का रिकॉर्ड की बराबरी उन्होंने कर ही ली है, तो अब उनका विश्वगुरु लेवल के नेता बनने का टाइम है। देखिए, तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी जी कहाँ कहाँ किन किन देशों के दौरे पर चले गए। पोलैंड, सिंगापुर जैसे देशों, ब्रुनेई जैसे देशों में चले गए। और अगर मोदी जी को दामाद और दलालों की बात करनी ही है तो उनको जनता को यह भी बताना चाहिए कि 10 साल केंद्र में वो पीएम रहे और राज्य में यानी कि हरियाणा में उनके सीएम रहे। मतलब कैसी नकारा सरकार चला रहे हैं मोदी जी कि बस आरोप लगाकर चले जाते हैं। 10 साल से आप पीएम है मोदी जी। अब तक तो रॉबर्ट वाड्रा को जेल की हवा खाते हुए करीब 9-9.5 साल हो जाने चाहिए थे। ये कौन सा आपका मॉडल है जिसमें आप राजनीतिक रैलियों में बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाते हैं और उसके बाद आप ही के मंत्री उसको गलत ठहराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बदस्तूर वो करते रहते हैं? अच्छा नहीं लगता मोदी जी। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी का झूठ अब पकड़ा जाने लगा है। दोस्तों, ऑन अ सीरियस नोट, क्या ये मामला वाकई में मोदी जी के कोई भी बयान देने का है? अगर आप इसे करीने से देखें तो क्या इस सरकार के अंदर मतभेदों का ये एक प्रमाण नहीं है? क्या खट्टर साहब को पता नहीं है कि मोदी जी ने रैली में क्या बोला है? और ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी एक दिन में 5-5 रैलियां कर रहे हैं। ले दे के अब हरियाणा में वोटिंग का हफ्ते के आसपास का वक्त बचा है। हरियाणा में बहुत क्रूशल आ चुका है चुनाव, क्रूशल फेज में है, और मोदी जी की ले दे के 2 ही रैलियां हुई हैं। तो मोदी जी के भाषण का एक एक लफ्ज़ अगर हमारे जैसे पत्रकारों को याद है तो खट्टर साहब को भी याद होगा। खट्टर साहब उसके बावजूद भी मोदी जी के बयान से इतर एक बिल्कुल अलग बयान दे रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि इस सरकार के अंदर भी सामंजस्य की बड़ी कमी है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।